नमस्ते। आज का मृत्युंजय का अध्याय है 68वां अध्याय। तो हमारे गुप्तदूत ने बैठक का संपूर्ण वृत्तांत जैसा सुना था वैसा ही आकर हमारे सामने निवेदन कर दिया। अर्जुन समेत सभी चिंताक्रांत हो गए। चक्रव्यूह, सबसे कठिन सैन्य रचना, कल का सेनापति पद किसे दिया जाए, कौन भेदेगा चक्रव्यूह, चिंतित पांडव क्या क्या सोच सकते हैं, यह मैं चुपचाप केवल आधी घड़ी तक सुनता रहा। सभी लोग भीम को आगे लाने की ही योजना बना रहे थे। भीम कितना ही पराक्रमी क्यों न हो, किंतु वह चक्रव्यूह का भेदन कभी नहीं कर सकता था। मैंने एक सेवक को भेजकर अभिमन्यु को बुलवाया। बैठक वाले शिविर में आते ही मैंने उससे कहा, अभी। सदा की तरह अभिमन्यु न कहकर अभी कहते ही कथन की मार्मिकता उस अर्जुन पुत्र ने तत्काल जान ली। उसकी तीक्ष्ण नासिका के नीचे दीर्घ होठ के पीछे उल्का जैसे धवल दांत क्षण भर को चमके। तत्क्षण आगे बढ़कर विनय पूर्वक मुझको वंदन करता हुआ वह संयत स्वर में बोला, आज्ञा मामा। उसकी विनय और बुद्धिमत्ता देखकर यादवों और पांडवों के रक्त की एकमात्र चुलबुली निशानी 1 वर्ष पहले ही विवाहित हुए उस 16-17 वर्ष के युवक को कल दांव पर लगाना पड़ेगा, यह सोचकर क्षण भर मैं भी संभ्रमित हो गया। कुछ भी कहा न गया। सबको चुप देखकर वही बोला, आप सभी इस प्रकार स्तब्ध क्यों हैं, चिंताक्रांत क्यों हैं? कल गुरु द्रोण चक्रव्यूह की दुष्कर सैन्य रचना करने वाले हैं, उसको भेदने का कार्य। मैं उससे स्पष्ट कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसकी गर्भवती पत्नी उत्तरा का विमल मुख आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा था। वह कर्तव्य यदि मुझे सौंपा जा रहा हो तो यह मेरा सौभाग्य है। आप सबका आशीर्वाद पाकर मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। श्रद्धापूर्वक सबको अभिवादन कर बड़े बूढ़ों और गुरुजनों के बीच बैठने की असभ्यता से अपरिचित वह सुभद्रा पुत्र यमुना से लौटते हुए घोड़ों की सी शांत चाल से शिविर के बाहर चला गया। सबके मन भर आए। युद्ध भूमि में उतना किशोर अवस्था का कोई भी योद्धा नहीं था। कृष्ण चतुर्दशी का दिन उदित हुआ। युद्ध का 13वां दिन था वह। गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना प्रातःकाल के प्रथम प्रहर से ही सैनिकों को शिविर से बाहर निकाल कर शुक्र के धुंधले प्रकाश में तैयार कर दी थी। मुख पर वे स्वयं खड़े थे, जैसे गुफा के द्वार पर सिंह। दूसरा अर्जुन ही प्रतीत होने वाले अभिमन्यु ने पांडव सेना का नेतृत्व करते हुए शंख फूंका। भीम, नकुल, सहदेव और युयुधान उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। जैसे कंदर्प के छिलके उतार रहा हो वैसे ही एक के बाद एक सेना की पंक्तियों को भेदता हुआ अभिमन्यु कौरव सेना में घुसा। द्रोण, शकुनी, दुशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि सबको घायल करता हुआ वह सेना के मंडल पर मंडल तोड़ता गया। जैसे बामी में भुजंग घुसता है वैसे ही वह कौरव सेना में घुसा। भीम क्षण प्रतिक्षण पीछे साथ साथ जा रहा था, पर अभिमन्यु से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। स्फुरित बाहों वाला, आवेश युक्त, स्वयं को भूला हुआ अभिमन्यु पीछे मुड़कर भी न देखता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र बिंदु की ओर तीर की तरह चला। हजारों रथी, गजाती, अश्वसाध आदि को यम सदन पहुंचाता हुआ वह अकेला ही 7 मंडल भेदकर 8वें मंडल के केंद्र स्थान में प्रविष्ट हुआ। उसके चारों ओर लक्ष लक्ष केवल कुरु सैनिक थे। फिर भी एकाकी लड़ते हुए उसने शत्रुंजय, तक्षक, सत्यश्रवम, चंद्रकेतु, जयतसेन और मेघवेग जैसे अतिरथियों को धड़ाधड़ धराशायी कर दिया। संध्या काल का प्रहर आ गया था, फिर भी अभिमन्यु हटने का नाम नहीं ले रहा था। यह देखकर युद्ध और अधिक भयंकर हो उठा। 12 दिनों में इतना भयंकर युद्ध कभी नहीं हुआ था। केंद्र स्थान पर एकाकी मिले हुए उस सुभद्रा पुत्र पर द्रोण, कृप, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कर्ण ये 6 महारथी एक ही साथ टूट पड़े। हाँ, उनमें कर्ण भी था। जीवन भर की भ्रांति उसे खींचकर कहीं भी ले जा सकती थी, लेकिन अभिमन्यु उन सब की शरण में भी नहीं गया। अंत में दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु में घनघोर गदा युद्ध हुआ। एक दूसरे पर एक ही समय मर्म भेदी प्रहार कर दोनों ही मूर्छित हो गए। पहले लक्ष्मण सचेत हुआ
उसने कुछ भी विचार न कर अपनी गदा का मर्मभेदी क्रूर प्रहार निश्चेत अभिमन्यु के मस्तक पर किया। रक्तवर्णी कमल पुष्प जैसा दिखाई देने वाला उसका मुख छिन्न भिन्न हो गया। मृत्यु से पूर्व चेतना का एक अस्फुट तार उसके मुख ने छेड़ दिया। काका भीम, काका। उसको सुनकर सबके कठोर मन भी क्षण भर को द्रवित हो गए, परंतु अकेला जयद्रथ दैत्य की तरह आगे आया और वह वास्तव में मरा है या नहीं इसका निश्चय करने के लिए धरती की ओर मुख कर पड़े हुए अभिमन्यु की निश्चेत काया को उल्टा करने के लिए उसने उन्मत्त होकर लात मारी। लक्ष्मण की गदा के भारी प्रहार से आधे से अधिक धरती में धंसा हुआ उसका छिन्न भिन्न मस्तक ज्यों का त्यों धरती में ही रहा, केवल धड़ ही उलट गया। वह पराक्रमी अर्जुन पुत्र अपने तेजस्वी मुख कमल को किसी भी कौरव योद्धा की दृष्टि में नहीं आने देना चाहता था, इसलिए उसने उससे परमोदार धरती में छिपा लिया था। चक्रव्यूह के ठीक केंद्र बिंदु पर उसकी विच्छिन्न काया जैसी की तैसी पड़ी हुई थी। धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं।